हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले हम बाजू रेडी करेंगे। तो बाजू के कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है सीधा, और उसके ऊपर हमें लाइनिंग का फैब्रिक रखना है और बॉर्डर पे से हमें सिलाई लगानी है। बॉर्डर की डिजाइन को देखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। डिजाइन बिल्कुल भी सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और एक सिलाई हम अस्तर पे और लगाएंगे, इसको सीधा रख के, ठीक है, जिससे ये पक्का स्टिच हो जाएगा और सिलाई नहीं निकलेगी और पलटने में भी आसानी से पलट जाएगा और फिनिशिंग के साथ इसका बॉर्डर हमें दिखेगा। तो ये सिलाई आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद हमें एक फाइनल सिलाई लगानी है ऊपर से, ठीक है, बॉर्डर के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है पलटने के बाद, जिससे ये बाजू हमारी रेडी हो जाएगी। और साइड वाली सिलाई हम लगाएंगे पूरी बाजू को अटैच करने के लिए। देखिए इस तरीके से बाजू हमारी सेट हो गई है। इसी तरीके से हमें दोनों बाजू को सिल लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट को हमें इस तरीके से रखा है। पहले हम गला बनाएंगे, इसका नेक एरिया यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो नेक हमें इसी तरीके से चाहिए था। तो इस तरीके से हमें नेक रेडी करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। नेक की डिजाइन के पास पास से, बिल्कुल कॉर्नर से डिजाइन भी नहीं आनी चाहिए और एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते जाएंगे धीरे धीरे, हल्के हाथ से कपड़े को घुमाना है हमें। पिन लगाने के बाद हमें ये करना है, क्योंकि उसके पिन नहीं लगाएंगे तो कपड़ा हमारा इधर उधर हो जाएगा। तो पिन लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसमें लगाएंगे हम छोटे छोटे कट्स, जिससे ये पलटने में आसान हो जाए। तो उसको हमें पलटना है इस तरीके से, और पलटने के बाद हमें एक फाइनल सिलाई यहाँ पे लगा देनी है, जिससे ये गला हमारा पक्के से अटैच हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। बॉटम एरिया में अभी हमने सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी थी। देखिए हमारा गला रेडी है। अब हम बॉटम की साइड आएंगे और यहाँ पे हमने पक्की सिलाई नहीं लगाई है। पहले हमें बड़ी बड़ी सिलाई लगा लेनी है, मतलब 5 नंबर या 4 नंबर। उसके बाद हमें यहाँ पे पाइपिंग अटैच करनी है, ठीक है। पाइपिंग हमें इस तरीके से अटैच करनी है। देखिए रखेंगे हम इसको कॉर्नर से, और एकदम से कॉर्नर कॉर्नर पे हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। पाइपिंग जो है हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए। अच्छे से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इसकी, ठीक है, क्योंकि हमें फ्रंट साइड भी और बॉटम साइड भी, फ्रंट के बॉटम में और बैक के बॉटम में, दोनों में हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, ठीक है। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो जब आपने गले की स्टिचिंग करी थी उसी टाइम पे आप बॉटम पार्ट की स्टिचिंग कर सकते हैं और पलट के इस पर सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। और आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पाइपिंग लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड जो भी हमारी बची हैं वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। फाइनल सिलाई लगाने के बाद आर्म होल की और फिटिंग के एरिया में भी हमें सिलाई लगानी है। तो वहाँ पे हम सिलाई को थोड़ा बड़ा करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर दोनों साइड हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, जिससे एक अस्तर का कपड़ा इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा हमारा उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो हमने बाजू रेडी कर ली है। अब हम बैक पार्ट रेडी कर रहे हैं। बैक पार्ट को पूरी तरीके से रेडी करने के बाद ही हम फ्रंट पार्ट पर आएंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है हमारा साइड से, उसको हम कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि मेन कपड़ा जो है हमारा कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड से हमें यहाँ पे इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अब हम इस कपड़े को करेंगे डबल फोल्ड। इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे, मोड़ लेंगे, और इस एरिया को, नेक एरिया जहाँ पे था हमारा सेंटर से, उसको हम जहाँ पे हमने मार्जिन की सिलाई लगाई थी, ठीक है, मार्जिन जहाँ पे हमने रखा था वहाँ पे मिला लेंगे और यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे दोनों साइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें लगानी है डार्ट, 2 डार्ट डालनी है हमें बैक पार्ट में। तो इस तरीके से डार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो पहले हमें कहाँ पे डालनी है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे जहाँ पे मार्क किया था वहाँ पे। अब हमें 4 इंची लंबी डार्ट डालनी है और 1 इंची जिसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। चौड़ाई 1 इंची 1.5 इंची आप रख सकते हैं। अगर चेस्ट साइज़ में और आपके कमर की साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस है तो आप 1-1.5 इंची ही चौड़ाई की डार्ट डालिए, और अगर कम है तो आप 1/2 इंची की चौड़ाई की डार्ट डाल सकते हैं। 4 इंची या 4.5 इंची लंबाई इसकी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दोनों डार्ट रेडी कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद 4 इंची पे हम लंबाई मार्क करेंगे और 1 इंची पे हम चौड़ाई मार्क करेंगे, और इस तरीके से हमें इसकी डार्ट डाल लेनी है। और जब भी डार्ट डालेंगे हम सिलाई को लॉक करते हुए
डालेंगे, जब सिलाई स्टार्ट करेंगे तब भी उसको लॉक करेंगे और एंड करेंगे तो भी हम इसको लॉक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, देखिए बैक पार्ट रेडी है। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए हमने इसकी कटिंग की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं वीडियो उसमें यूट्यूब पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। प्रिंसेस कट में हमने इसको कट किया था, तो मिडिल पार्ट हमने यहाँ पे लिया है और उसको हम अटैच करेंगे लाइनिंग के साथ पहले। ठीक है, सिंपली लाइनिंग के अंदर हमें रखना है और उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो 3 पार्ट थे हमारे फ्रंट में, एक मिडिल पार्ट था और दोनों हमारे साइड वाले थे, क्योंकि प्रिंसेस कट शेप में हमने इसको कट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं पहले, उसके बाद आप स्टिचिंग की वीडियो देखिए। आई होप आपको ज़रूर समझ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सिल लेना है सिंपली। ठीक है, देखिए अटैच हो गया है ये। ऐसे ही इसके पार्ट्स जो दोनों साइड के थे उनको भी हम सिल लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा हमारा उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर हमारे यहाँ से स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में सिलाई लिखें, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स रेडी कर लेने हैं और सेंटर पार्ट भी हमें रेडी करना है। अब हमें लगानी है पाइपिंग। देखिए, तो जो हमारा सेंटर पार्ट है उस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। बॉटम से हमने स्टार्ट किया है और आर्म होल के एरिया तक हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे जहाँ पे हमने कटिंग की थी। ठीक है, तो गोल्डन कलर की पाइपिंग मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो रेड कलर की भी लगा सकते हैं, मरून जो भी जिसका कलर है इसकी भी लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें लगा लेना है। और अब हम लेंगे इसके साइड वाला पार्ट जो हमें इसमें अटैच करना है। देखिए, तो इस तरीके से हमें इसको रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये सिलेगा इसमें। तो आप चाहे तो इसके ऊपर रख के इसकी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई कहाँ पे लगानी है बार बार आपको ये देखना पड़ेगा। आप बिगिनर्स हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए आपको इसको सेट करना होता है। ठीक है, तो आप इसको पलट लेंगे। ठीक है, और जहाँ पे आपने पाइपिंग लगाई थी ना उस पार्ट्स को आप ऊपर रखिए और दूसरे वाले पार्ट को आप इसके नीचे रखिए और जो सिलाई आपने लगाई थी उसी के ऊपर आप सिलाई लगाते जाइए। ठीक है, तो आपकी जो पाइपिंग है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगी और बहुत अच्छे से आपकी फिनिशिंग के साथ ये प्रिंसेस कट की शेप जो है वो आपको दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। पलटने के बाद देखिए पाइपिंग आ गई है और एक फिनिशिंग की सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। देखिए, ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट में भी सेम ऐसे ही करना है। पाइपिंग लगानी है और उसके बाद हमें दूसरे पार्ट को अटैच कर देना है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है पाइपिंग अटैच करते टाइम कि पाइपिंग को ज़्यादा खींचना नहीं है जिससे इसमें झोल वगैरह आ जाए। हल्के हाथ से आपको पाइपिंग को इसमें लगाते जाना है और दूसरे पार्ट पे इसको अटैच कर देना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे पाइपिंग को लगाना है। दोनों साइड हम पाइपिंग लगाएंगे, नेक एरिया में पाइपिंग लगाएंगे और बॉटम पार्ट में भी हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसको लगा लेना है। अब हम लगाएंगे इसकी नेक एरिया में पाइपिंग। देखिए इस तरीके से हमें नेक में पाइपिंग लगानी है। जो भी हमारा नेक का शेप रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है इसमें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पहले और उसके बाद इसको पलट के हम पाइपिंग को सेट करेंगे। देखिए, कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज हो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। प्रिंसेस कट शेप में आप उसको बनाते हैं तो उसकी डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छे से निकल के आती है, कहीं से भी कट नहीं होती है। फ्रंट ओपन बैक ओपन आप बनाते हैं तो क्या होता है कि उसकी डिज़ाइन जो है बीच में से कट जाती है। देखिए, जो जैसे कि इसमें डिज़ाइन है एकदम सेंटर पॉइंट पर डिज़ाइन थी दोनों साइड, तो हमने इसको प्रिंसेस कट शेप में बनाया है और इसमें हमें साइड में चेन लगाएंगे, जिप लगाएंगे। ठीक है, साइड जिप वाला ब्लाउज है ये, इसमें कहीं भी आपको हुक-आई नहीं लगाए हैं हमने, तो दोनों साइड ही हमने इसको बंद रखा है। सिर्फ साइड में हम जिप लगाएंगे, ना फ्रंट में है ना हुक-आई ना बैक में है। ठीक है, देखिए फ्रंट पार्ट रेडी है। अब इसमें हमें बॉटम में भी पाइपिंग लगानी है, तो बॉटम से हम इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। पाइपिंग को आप रखिए और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाइए और पलटने के बाद इसको सेट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट भी रेडी किया, फ्रंट पार्ट भी रेडी किया। जहाँ पे सिलाई अगर बच गई थी तो आप एक बार फिर से आप सिलाई लगा सकते हैं पाइपिंग वाले एरिया पे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है और यहाँ पे आप कट लगा लीजिए। अगर आपको लगता है पलटने में दिक्कत आती है तो छोटे छोटे कट लगा लीजिए। ठीक है,
तो कट लगाने के बाद इसको पलट के आप सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। तो फ्रंट पार्ट भी रेडी है, बैक पार्ट भी रेडी है और इसकी बाजू भी हमने रेडी कर ली है। उसके बाद हमें इसको स्टिच करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग पूरी, तो आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहें। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आई होगी कि किस तरीके से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को एक दूसरे से अटैच करते हैं इसके पार्ट्स को, और किस तरीके से हम बैक पार्ट में डार्ट डालते हैं और कैसे हम बाजू को बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम दोनों पार्ट्स को लेंगे और शोल्डर्स को इस तरीके से अटैच कर देंगे। डबल सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे, जिससे हमारा शोल्डर अच्छे से पक्के से अटैच हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दोनों शोल्डर अटैच कर लेने हैं ब्लाउज के। ठीक है, तो दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद हम बाजू इसमें अटैच करेंगे। तो जब भी हमने बाजू की स्टिचिंग करी थी तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करी थी, क्योंकि आपको समझाना था। तो हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए जो भी हमारी फिटिंग का हमने निशान लगाया है, एक पार्ट को लेके हम उस पार्ट पर रखेंगे और जो एरिया हमारा बच गया है अभी, ठीक है, इस तरीके से जो दिख रहा है यहाँ पे हम चौक से निशान लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो जो कट हो जाएगा वो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। तो इस तरीके से आप परफेक्टली कटिंग कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे नहीं करते हैं कटिंग जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं स्लीव की, उस टाइम नहीं कर सकते हैं, तो आप इस टाइम पे भी कर सकते हैं अटैच करने से पहले। तो सिंपली आप इसको रखिए और अटैच कीजिए और यहाँ पे आप एक सिलाई लगा लीजिए। ठीक है, देखिए ये हो गई है फ्रंट के आर्म होल की कटिंग। तो दोनों बाजू को हम इस तरीके से कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो बाजू का हमने जो भी कटिंग करा था अभी फ्रंट पार्ट से, तो फ्रंट आर्म होल को फ्रंट पार्ट पे रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लिखेंगे शोल्डर जहाँ पर जॉइंट किया है वहाँ पर, और इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस तरीके से सिलाई लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप बाजू के कपड़े को नीचे रखिए और ऊपर रखिए ब्लाउज के फैब्रिक को और उसको अटैच कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अटैच करेंगे तो बाजू बहुत अच्छे से परफेक्टली हमारी अटैच हो जाएगी। तो एक साइड से हमने सेंटर से हमने अटैच करना स्टार्ट किया है और आर्म होल तक अटैच करने के बाद हम वापस से सिलाई लगाएंगे और दूसरे आर्म होल तक इसकी स्टिचिंग हम कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू जो है वो अटैच हो जाएगी। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू भी अटैच कर लेनी है, उसकी कटिंग करनी है और उसको अटैच कर लेना है। ठीक है, अब लगाएंगे हम फाइनल फिटिंग की सिलाई। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको अटैच कर लेना है। एक साइड हमें जिप लगानी है यहाँ पे। तो फिटिंग का जो भी हमने मार्किंग करी थी, जैसे इसमें हमने 1.5 इंची मार्किंग करी थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है 1.5 इंची के अकॉर्डिंग। देखिए ये हमारी बाजू हम अटैच हो गई हैं और बॉटम और फ्रंट पार्ट भी हमारे रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो एक साइड से तो हम फिटिंग के निशान लगाएंगे जहाँ पे, वहीं पे हमने सिलाई लगानी है और दूसरी साइड हमें जिप के लिए कपड़े को छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ठीक है, तो 1.5 इंची पे हमने इस तरीके से मार्किंग करी थी। दोनों पार्ट्स को इस तरीके से हमें पकड़ना है। देखिए हमने इतने अच्छे से ब्लाउज की स्टिचिंग करी है कि जो भी हमारे आर्म होल का एरिया है वो भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। और ब्लाउज की लंबाई भी है जो आप फ्रंट की और बैक की एकदम से परफेक्ट आई है। तो आप इस तरीके से अगर ब्लाउज बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार होता है कि फ्रंट और बैक का पार्ट जो है ऊपर नीचे हो जाता है, या आर्म होल जो है वो हमारा वो एक ऊपर एक नीचे हो जाता है अटैच करते टाइम, तो उसका सेंटर भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा आप मैंने स्टिचिंग करी है वैसे आप स्टिचिंग करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ आप ब्लाउज की स्टिचिंग कर पाएंगे। तो एक साइड से हमें इस तरीके से फिटिंग की निशान जहाँ पे लगाए थे वहीं पे हमें सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड हम इसको छोड़ देंगे। बाजू से लेके और आर्म होल से 2 इंच नीचे तक हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे जिप लगानी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें फिटिंग की मार्किंग करी थी, उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे इस तरीके से।
डेढ़ इंची पे हमने मार्किंग करी थी, 1.5 इंची का हमने मार्जिन लिया था। तो इस तरीके से 1.5 इंची पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है। इसके बाद हम एक सिलाई इसके साइड में लगाएंगे और एक सिलाई इसके बाद कॉर्नर पे लगाएंगे। इस तरीके से हम 2 से 3 सिलाई ब्लाउज में लगाते हैं। अगर आपने 2 इंची मार्जिन लिया है तो आप 4 सिलाई भी लगा सकते हो, जिससे कस्टमर को क्या है, हेल्प रहती है। अगर वो कई बार इसको लूज करना चाहे तो उसको वापस से मशीन रख के नहीं बैठना पड़ेगा, या कई बार होता है किसी घर में मशीन नहीं भी होती है तो वो वापस से आपके पास नहीं आएगा। तो आप 2 3 या 4 सिलाई उसको लगा के दें, जिससे उसको जैसे ही उसको ज़रूरत रहेगी तो वो उसको खोल सकता है, लूज कर सकता है और उसको पहन सकता है तुरंत ही। तो यहाँ पे हम 2 से 3 सिलाइयाँ अच्छे से लगा देंगे। हाफ इंची के गैप पे हम यहाँ पे लगाएंगे और एक हम फाइनल कॉर्नर पे भी इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इस ब्लाउज की सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहेगा कॉर्नर से उसको हम कट कर देंगे, जो फिनिशिंग के साथ हमारा निकल के आएगा। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो गई है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा था कपड़ा फैब्रिक का, मेन फैब्रिक था उसका था और अस्तर का था, उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। पाइपिंग एक्स्ट्रा अगर होगी तो उसको भी कट कर देंगे। तो ये हमारी देखिए एक साइड से फिटिंग हो गई है और दूसरी साइड से फिटिंग करनी है हमें। दूसरी साइड से हमें क्योंकि जिप लगानी थी तो हम 2 इंची आर्म होल के नीचे मार्किंग करेंगे और वहाँ से लेकर स्लीव्स तक हम यहाँ पे स्टिचिंग लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर समझ आया होगा। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स मिलाएंगे और बाजू से लेके हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और 2 इंची तक हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से जिप को लगाएंगे। ठीक है, तो जिप हमारी इस तरीके से लगेगी, लॉक हमारा ऐसे रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से लॉक हमारा रहता है। तो इस तरीके से हमें जिप यहाँ पे लगानी है। तो पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेंगे 2 इंची को छोड़ के, उसके बाद हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। तो 2 इंची हम यहाँ पे मार्क करेंगे, 2, 1.5 या 2.5 इंची हम यहाँ पे मार्क करते हैं ब्लाउज के साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा ब्लाउज का साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सिलाई करते हैं। तो बाजू से लेके वहाँ तक की हमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हमें वहाँ पे जिप का सेटअप करना है। ठीक है, तो सिलाई हम यहाँ पे सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने लगाई थी। पूरी फिटिंग होने के बाद ही जिप लगाते हैं। ठीक है, पहले जिप नहीं लगाते, अच्छे से इसकी फिटिंग कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, मेरे बताने का तरीका भी समझ आया होगा। आप सिलाई सीखना चाहते हैं या सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड हैं और घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे हर तरह की वीडियो मिलेगी, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर करिए। ये रहा फाइनल लुक। थैंक यू एंड बाय बाय।